हमने देखा पशु पक्षी परिंदे आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी हार श्रृंगार करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। और यही इंसान का काम है, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए। माया रूपी इस जाल में उलझा हुआ है। पर उस राम सदगुरु के प्यार में, उस अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर के प्यार में जो लोग चला करते हैं, वो जन्मों जन्मों की उलझनों को खत्म कर देते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल होते रहते हैं। तो इश्क करो ओम हरि अल्लाह राम से, जो झोलियां भर दे, अंदर बाहर से माला माल कर दे, कमी छोड़े ही ना। जो यह बात मानते हैं, जो इन वचनों पे चलते हैं, वो ही एक रस रह सकते हैं। क्योंकि दृढ़ यकीन होना जरूरी है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं, तब तक रूहानियत में खुशियां नहीं मिलती। डॉक्टर से दवाई लेते हो, दृढ़ यकीन हो, एक टेबलेट से लोग ठीक होते हमने देखे हैं, और यकीन ना हो इंजेक्शन भी लग जाए फायदा नहीं होता। क्योंकि आदमी का जो मन है, आदमी का जो दिमाग है, ये बहुत बड़ा काम करता है। दिमाग में अगर ये है कि हां मेरा सतगुरु मौला भगवान है, तो भगवान को भी उस रूप में आके दर्शन देने पड़ते हैं। और आदमी ने सोचा कि पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर है, तो भी पीर फकीर दया करके, मालिक दया करके फकीर के रूप में भी दर्शन देते हैं। पर आदमी ने सोचा कि मेरा फकीर तो आदमी ही है, फिर भी कहीं ना कहीं उसकी संभाल होती है। पर जब आदमी यह सोचता है कि पीर फकीर उससे पार्शलिटी करता है या उससे भेदभाव करता है, तो समझ लो आप अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाले हो। फकीर ही तो एक ऐसा होता है जो कभी किसी की गलत बात नहीं कहता। यहां कोई पास खड़ा है, पास बैठा है, आपको लगता है यार बहुत नजदीक है, आप क्या जानो कौन क्या क्या गुल खिला रहा है। पर्दा मंजूर है, बस बात इतनी सी है। इसलिए कई बार होता है कि यार फलां बंदे ने मुझे कहा है, वो तो पिताजी कहेंगे तभी कहेगा। आपको कैसे गारंटी है भाई? जब हम स्टेज पे बैठ के गारंटी नहीं देते कि कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं सिवाय फकीर के, सिवाय भगवान के। जब हम स्टेज से गारंटी नहीं देते, तो आप कैसे मन बना लेते हो यार ये बंदा तो पिताजी की कहने से कर? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको उदाहरण बताते हैं। आप सबको पता, बहुत सारे जो पुराने सत्संगी पहले के, 1990 में शास्त्राम जी दाता रहबर ने हमें बुलाया, और आते ही हमने एक चीज की थी कि परम पिताजी के जो मुखार बिंद से पवित्र वचन होंगे 100% सबको फॉलो करने। जो पास पास सेवादार थे उनको, साध संगत को तो जैसे सतगुरु बोले वैसा ही था। तो अब बेप्रभा जी ने ऐसा देखा, उन्होंने बोला स्टेज फलां जगह लगानी है तो फलां जगह। बेप्रभा जी बड़े खुश हुए, कभी स्टेज यहां लगवाएं कि भाई हम पूछते बेप्रभा जी कहां लगानी है कल को, धीरे से पूछते और धीरे से बेप्रभा जी कहते, स्टेज पे बैठे बैठे ही कई बार कहते कि नहीं आज यहां नहीं कल वहां लगाना। तो हम आते आते बोलते शाम को यहां, आगे से कोई नहीं बोलता था। फिर तो बेप्रभा जी इतने खुश हुए, तेराबास में हम बैठे, बेप्रभा जी कहने लगे बैराग आ गया। हम चरण छुए, बेप्रभा ने छाती से लगाया, बड़े खुश हुए। कहने लगे ऐसा हमें एक ही भी क्यों नहीं मिला पहले? तो हमने अर्ज करी सतगुरु हम तो थे ना, आप हमें पहले बुला लेते। तो बैराग आया, बेप्रभा जी बड़े खुश थे, कहते हम स्टे यहाँ कहते हैं वहीं लगा होता। लोगों को कहते, लोग हमारे जो पास आस वाले उनको लगता है कि पिताजी परम पिताजी को तो शायद मतलब भूल जाते हैं बात कह के, कहते हमें 100% पता होता है, वहां कह के गए थे और वहीं लगी पड़ी होती है। हमें ये भी पता है ये सब तेरा काम है। हमने कहा जी ये आपका ही काम है, आपसे इश्क है तभी इधर हुआ है, इधर वरना कुछ भी नहीं है। तो बड़े खुश होते, ऐसी बातें हम बहुत देर तक करते रहते। और बेप्रभा जी कहने लगे नहीं
ये सच है। तो हमने कहा पहले बुला लेते ना। कहते नहीं, पहले दूसरा काम भी लेना था, बच्चे भी तो पैदा करने थे, वो भी जरूरी था। तो बेपरवाही के साथ ऐसी ही बातें होती थी। एक तब कविराज जो होते थे ना, वो शब्द गाते थे और इतना लटका देते थे। बेपरवाही स्टेज पे बैठ के, हमें सबसे पहले हमें याद आता है, बेपरवाही ने स्टेज पे बैठे बैठे हमसे बात ही ये की थी। कहती ये रबड़ होती तो टूट जाती, इतना लटका दिया शब्द। और ढोलकी वाला और थपक थप थप थपक। कहती इससे कम कैसे बजाएगा ये। तो फिर हमने उन ढोलकी मास्टरों को बुलाया, रे बीट डबल भी होती है और सिंगल भी होती है, उसी पे डबल बजा सकते हो, उसी पे सिंगल, तो डबल क्यों नहीं बजाते। उसके बाद आपने कभी नहीं देखा होगा ढोलकी वाले लटकाते, वो जब भी लटकाते हम उनको देखते हैं फटाफट तपक तपक तप तपका तपक तप तपका। हमने सारे देखते, बेपरा जी बड़े हंसते, और कई बार आपने हंसते देखा होगा हमारे साथ। तो कहती अब क्या हो गया। हमने कहा जी आपका जादू चल रहा है, वो हमारी आंखों से चल रहा है वो अलग बात है, पर चला आपका ही रहा है। तो बहुत ऐसी बातें हम स्टेज पे बैठे बैठे करते रहते। तो ये उनका रहमो करम, मुरीद को ऐसा होना चाहिए। परम पिताजी ने शरेआम बोला। आज तो टाइम ही नहीं है, जरा सी बात किसी को कह दो उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाती। टेढ़ी का मतलब होता है अलग ही दिखने लग जाता है। अब सोचो सबकी पूंछें टेढ़ी होती तो जगह कितनी चाहिए होती पशुओं की। वो सीधी होती है ना, पीछे छुप जाती है। अगर वो यूं निकाल के चलते क्या होता, खुद ऐसे जा रहे हैं और पूंछ ऐसे ऐसे जा रही है पीछे, आपकी निकल आती है कईयों की, हमें पता चल जाता है इसकी निकली हुई है। और बड़ा दुख लगता है यार, कुछ कहा भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, इसकी पूंछ पहले ही टेढ़ी हो गई। पता नहीं क्यों हो जाती है, समझ ही नहीं आती ये पूंछ टेढ़ी करके क्यों जा रहा है। आपको नहीं दिखती, हमें ऐसी बाहर निकली हुई दिखती है। अगर सबको दिखने लगे तो होगा क्या। आप तो कहते हो आपकी पूंछ है ही नहीं, पर हमें दिखती है आपके है। वो आपको लगता है वहां खत्म होगी, निकली हुई है। बहुतों की है, सबकी है, किसी की सीधी रहती है, बहुत सत्संगियों की तो सीधी रहती है। राम गुरु गुरु किया, राम राम किया, सतगुरु पे 100% यकीन, और बल्ले 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 बल्ले, किसी चीज की कमी नहीं। पर कई बैठे होते मीन मेख निकालने वाले, वो मीन मेख ही निकालते। कितना बढ़िया प्लास्टर हो, उनकी निगाह तरेड़ ढूंढती रहती। तो कई ऐसे बैठे होते जो हमें पढ़ते रहते। अच्छा पिताजी ने ये बोला, इसका मतलब ये था, उसका मतलब वो था, इसका अब आशीर्वाद भी दे दिया ना। अच्छा वहां कौन बैठा है, अच्छा उसको, अरे तूने अपनी खुशियां भी उसकी झोली में डाल दी। ये तुझे नहीं पता ये रूहानियत है, मजाक नहीं। हमने देखा है, हम उसको देख भी रहे होते हैं, बेटा किसको देख रहा है, वो उसको देख रहा होता है, हम उसे देख रहे होते हैं, हम उसको खुशी दे रहे होते हैं, वो उसको दे रहा होता है। कहता मुझे नहीं चाहिए, उसी को दे दो। देखो है ना कलयुग, है ना कमाल। तो जो पढ़ के कट जाते हैं उनका हाल ये होता है। साथ संगत जी, अकेले का पर्दा उठाएं तो गड़बड़ हो जाएगी, सांझी बात तो कह ही सकते हैं ना। तो सतगुर पे दृढ़ यकीन रखो। ये आशीर्वाद यूं मिला, परम पिता शास्त्र नाम शाह मस्तान और वो भगवान ऐसी कृपा करते हैं फकीर के द्वारा कि वो त्रिलोकियों तक पार हो जाता है। आप अपनी बात करते हो, बड़ी अजीब बात, बड़ी ही अजीब बात। जिनको ये लगता रहता है मेरे को तो नहीं, मुझे तो देखा ही नहीं। तेरे देखने में क्या लट्टू लगा हुआ है? क्या तू 24 घंटे सिमरन करता है? क्या तू दिन रात मानवता की सेवा में लगा हुआ है? हम आपको गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि उससे आंख से आंख ना मिले, चाहे वो रूहानी रूप में मिले चाहे जहरा रूप में मिले, 100% मिलेगी और जरूर मिलेगी। पर सारा दिन जुल्ली तपड़ा तोड़ रहे हो तो फिर आंख भी मिलाना चाहते हो, मिलेगी तो कौन सा आपको फायदा हो जाएगा, मिलती भी रहेगी। सो ऐसी बातें ना आने दिया करो, ना किया करो, क्योंकि फकीर सबके लिए ही दुआ करता है। वो आशीर्वाद का मतलब होता है कि मालिक जितने तेरे बच्चे यहां बैठे हैं तू अपनी निगाह से देख, तो वो मालिक उस फकीर के हाथ के द्वारा उनके झोलियों में रहमतें डाल रहा होता है, उनकी आत्माओं को माला माल कर रहा होता है, उनके ऊपर दया में रहमत की मूसलाधार बरसात कर रहा होता है। और आप चेक करने लगे दूसरे को तो आपकी मूसलाधार बरसात जो आप पे पड़ रही थी जाके किसी और पे पड़ने लग जाती है, उसका भला हो जाता और आप खाली हो जाते हो। ये है हकीकत, ये है रूहानियत। पर कई नहीं देखते, कई तो फिर चालाक होते ना,
वो हम जानबूझ के इधर देख रहे होते हैं, निगाह वहीं होती है और वो देखते हैं अच्छा पिताजी उधर देख रहे हैं, धीरे से अच्छा उधर वो है। हमने कहा पुत्र हाँ हाँ ठीक है। वो कहते थे ना अन्ना जुलाहा ते मां नाल मशकरियां। सो हमें तरस भी आता है यार, ये रूहानियत है, मजाक तो है नहीं, ये खुशियां चली जाती हैं तो क्यों ऐसा क्यों? तो इसलिए सतगुर पे दृढ़ यकीन रखना जरूरी होता है। तो ये सितंबर के दिन ही ऐसे होते हैं कि परम पिता जी के वो महापरोपकार आपको बताते रहते हैं, जो बात ख्याल में आ जाती है उनसे बातें रोजाना ही होती थी। और बहुत साथ संगत को रहता पता नहीं ये आपस में दोनों क्या बात करते हैं। कई सीधे साधे सत्संगी भी होते थे, वो भी आके कह देते थे जी आप दोनों क्या करते रहते हो। बेप्रभा जी कहते जो हम करते रहते तेरी समझ से बाहर की बात है। तो फिर वो चुप हो जाते बेचारे। तो वाकई ऐसा ही होता था, बहुत रूहानियत की गूढ़ बातें जो आपको नहीं बताई जा सकती, ऐसी चर्चाएं भी चलती थी। आने वाला टाइम की चर्चाएं चलती थी, आपके भविष्य की चर्चाएं चलती थी। तो ऐसा होता रहता था। और ऐसा भी होता था कि बाहर जैसे आपको होता कबीराज की कोई चर्चाएं होनी कि भाई ये ऐसे चल रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। बेपरा जी कहने कब से हम कहते हैं कि मत ऐसा किया करें। तो ऐसा भी होता रहता था। तो सतगुर पीर फकीर कोई भी बात बिना वजह नहीं करते। अगर आपको कुछ फील होता है कि मेरे में गलती ना हो, आप सब जानते हो कि आपने गलती की हुई है, ये तो आपका मन का पोचा है। आज के बच्चे नहीं जानते होंगे, जानते हैं अगर उनको उस तरीके से बोलें जैसे हम फट्टी लिखते थे हमारे टाइम में, कलम दवात और खूबसूरत सजाते, पहले उसके मुल्तानी माटी लगाते जिसे गाचनी या ऐसा कुछ नाम बोलते थे, तो उसको फिर सुखाते हवा में हिला हिला के, फिर खूबसूरत होता कि यार मोतियों की तरह जड़ दें। तो वो उसमें हैंडराइटिंग करते, टीचर को दिखाते और टीचर ने कहा जी बढ़िया है, नंबर दे दिए और झट से पानी मारा, फट्टी पोंछ दी। तो मन आपकी भी फट्टी पोंछता रहता है, बचा करो। आज के बच्चों को कंप्यूटर पे आपने सारा कुछ लिख लिख के डिलीट का बटन दबा दिया, बस वैसा ही होता है। सारे प्यार मोहब्बत की चीजें लिख लिखा के मन जब अपनी आई पे आते तो डिलीट का बटन दबाता है और सारी कंप्यूटर पे स्क्रीन साफ हो जाती है। बचा करो इस मन जालिम से। और बचने का तरीका दृढ़ यकीन, सेवा, सुमरन, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। सेवा करो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो तो मन जालिम से बचा जा सकता है। वरना भाई ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों की फट्टी पोंछता रहा है, जो अपनी सारी जिंदगी जंगलों में गए और जब वापस आए तो उनकी फट्टी पल में पोंछ दी, सैकड़ों साल की करी हुई बंदगी पल में खत्म करवा दी। पर ये कलयुग में शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने इतना परोपकार आप पे कर रखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। 3 वचन दिए और 3 शब्द हैं, इतने थोड़े से। वरना लंबे चौड़े मंत्रों का जाप, घर बार त्यागना, जंगल में बैठना, उल्टे लटकना, श्वास रोकना, पंजों के बल खड़े होना, अंगूठे पे खड़े रहना, और निरंतर अगर 200 साल की उम्र है तो 100 साल भक्ति करते रहना, तब जाके झलक मिलती थी। और आप घर परिवार में जुल्ली तोड़ते हुए रोज झलक पा लेते हो, है ना कमाल। अरे इससे बड़ा महापरोपकार क्या होगा, पर आपकी समझ में आता ही नहीं, तो फिर कर क्या सकते हैं। पता नहीं यार आप बच्चा नाना होंदे फिर तो आप भक्ति कर लेंगे। अच्छा मालिक भी आपके हिसाब से चलेगा यार, ये मानने में थोड़ा सा ज्यादा ही जोर लगता है बेटा। यहाँ जोर लगता है वहीं रिजल्ट आता है। कभी आपने देखा है बिना जोर के माइंड ज्यादा लगाते हो तो पढ़ाई में आपकी मेरिट आती है, जोर ज्यादा लगाते हो तो गेमों में गोल्ड मेडल आते हैं, जोर ज्यादा लगाते हो तो खेती बाड़ी में फसल ज्यादा अच्छी होती है, जोर ज्यादा लगाते हो तो बिजनेस व्यापार में तरक्की हासिल करते हो, जोर ज्यादा लगाते हो तो शरीर तंदुरुस्त रहता है।